7 जून को अखिलेश यादव ने पहली बार ट्वीट किया कि राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए की चोरी की सूचना है। उसके बाद से ही मामला सामने आया। क्या अखिलेश यादव ने ऐसा बोलकर अपराध कर दिया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि जिन्होंने रामलला के दर्शन तक नहीं किए, अब वो अयोध्या को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। क्या चोरी के मामले को उजागर करना अपराध है? मंदिर में चोरी हो रही थी, करोड़ों रुपए लूटे जा रहे थे। इसे वही उजागर कर सकता है जिसने मंदिर में दर्शन किया है? यह कैसा तर्क है और कैसी शर्त है? हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। से बाहर पीछे आप इजराइल में आते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे ये भी एक बात जो मुझे समझ में आती है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, लेबनान की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में मेरे ख्याल से इस टेक्स्ट के बावजूद दोनों जो साइड हैं, पक्ष हैं, अमेरिका और ईरान, मेरे ख्याल से दोनों की एक रीजनेबल लेवल की एक्सपेक्टेशन होगी। उनको मालूम होगा कि ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है और इसमें पूरी तरह से पीस आते आते वक्त लगेगा। मेरे ख्याल से अमेरिका ने अपने लेवल पे ये जब डील नेगोशिएट हो रही थी तो एश्योरेंसेस दिए होंगे कि भाई अगर इजराइल थोड़ा टाइम लेता है तो भी हम इसमें कोशिश करते रहेंगे और आपको थोड़ा सा पेशेंटली इंतजार करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं, मेरे ख्याल से दोनों साइड्स को इस बात का अंदाजा है। जी हाँ, अब मैं चूंकि 14 पॉइंट है, एक एक पर बात करेंगे, वीडियो लंबा होगा, लेकिन एक जो दुनिया भर के कंसर्न है उस पर मैं आता हूं, पॉइंट नंबर 5। और कोई उनका दोस्त रीजन नहीं है। उस कंट्री ने एक दुनिया की जो सुपर पावर है उसको घुटने पे ला के खड़ा कर दिया। ये डील आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे ये ईरान के फेवर में है, मगर कुल मिला के इसका जो अगर निचोड़ निकाला जाए तो वो ये है कि जो दुनिया की जो सबसे बड़ी जो ताकत है, सबसे बड़ी जो मिलिट्री है, सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक पावर है, उसको जमीन पे बिठाल दिया है घुटने के बल पे ईरान ने। जी अजीत जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। अमेरिका से भी वैसा ही रिएक्शन आ रहा है। अमेरिका में देख रहा हूँ डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत सारे सांसदों के बयान हैं जो कह रहे हैं अमेरिका की सबसे बड़ी राजनीतिक गलतियों में से एक है। एक चक शुमर है, डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर, उनका एक बयान है कि ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। वार के पहले की तुलना में अमेरिका अब अधिक कमजोर स्थिति की। उत्तर प्रदेश में वो जातीय समीकरण, वोट बैंक समीकरण, MY समीकरण, इन सब पर आधारित अगर वो बीजेपी में जाते हैं नुकसान ज़्यादा है। और वैसे भी अखिलेश यादव जिस जनरेशन के नेता हैं, जितने भी नेता आपको दिख रहे हैं, मैं खुलकर कहना चाहता हूं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जितने भी यंग लीडर्स हैं A to Z, अगर सबसे शार्प पॉलिटिकली वो अखिलेश यादव है। अकेले अपने दम पर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में ध्वस्त किया। बीजेपी 33 पे रह गई, समाजवादी पार्टी 37 पे चली गई और मोदी जी 240 पर आ गए। अगर तेजस्वी ने थोड़ा साथ दिया होता, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थोड़ा अच्छा किया होता, तो मोदी जी की सरकार नहीं बनती 2024 में। यह है अखिलेश की ताकत। वैसे भी अखिलेश पर्सनल रेपो रखते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, चाय डिनर पे बुलाते रहते हैं, और इसीलिए सपा के अगर ज़्यादातर आप सांसद देखें, उस वक्त DK शिव कुमार कांग्रेस के चीफ थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, और अमित शाह को हार स्वीकार करनी पड़ी। जबरदस्त जीत DK शिव कुमार ने दिलाई 2023 में कांग्रेस को कर्नाटक। यही नहीं, 2017 में, जी हां नोट करें, 2017 में DK शिव कुमार कर्नाटक से गुजरात पहुंचे। कांग्रेस के नेता अहमद पटेल की सीट फंसी हुई थी राज्यसभा की, जिसको नाक का सवाल मोदी और अमित शाह ने बना लिया था, क्योंकि कांग्रेस को गुजरात से जीतने का मौका नहीं देना चाहते थे अमित शाह। लेकिन DK शिव कुमार जैसे ही गुजरात पहुंचे, वहां भी अमित शाह को उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया। सीट जो है, आप कह सकते हैं शेर की मांद से, बल्कि मैं कहूं जबड़े से एक सीट निकाल ली और अमित शाह देखते रह गए।
अगर आपको ध्यान हो तो पहला उन्होंने चमत्कार दिखाया था 2017 में, जब मोदी और शाह की जोड़ी गुजरात के अंदर। लेकिन किसी भी व्यक्ति का क्या रिसोर्सफुलनेस है, क्या उसकी मैनेजरियल स्किल्स हैं, क्या उसका ओवरऑल ऑरा और फोना है, वो उन्होंने दिखाया 2017 में। और अहमद पटेल की सीट बचाने का मतलब समझ लीजिए क्या है, कि वो तुरंत सोनिया गांधी की गुड बुक्स में उस दौर में आ गए और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लगातार मुख्यमंत्री के दावेदार रहे, और इसी दौरान अक्टूबर 19 याद रखिएगा, जिस तरीके से उनको अंदर किया गया फर्जी केस में, जैसा आपने कहा, इनकम टैक्स और हवाला के केस करके। और पहली बार 23 अक्टूबर 2019 को याद कीजिएगा, सोनिया गांधी अंबिका सोनी को लेकर के तिहाड़ जेल गई उनसे मिलने के। पहली बार। आपने कभी सुना है क्या ये? इसका मतलब क्या है? उन्होंने एक पूरा मैसेज दिया सॉलिडेरिटी का पूरी कर्नाटक कांग्रेस को और पूरे देश के अपने वर्कर्स को, नेताओं को, कि जब आप फर्जी केसेस में फंसाए जाएंगे तब हम आपके साथ खड़े हैं। और अमित शाह का उस टाइम खेल क्या था कि प्रेशर डाल के इनको भी वॉशिंग मशीन में लेके और इसको भाजपा में ले आओ। ऊपर से आ रहा है, नीचे सिर्फ नेता कैमरे पर बोल रहा है। अब दोस्तों, समाजवादी पार्टी को तोड़ना उत्तर प्रदेश में इतना आसान नहीं है। 37 सांसद उत्तर प्रदेश से जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जीते हैं, उसके पीछे वोट बैंक है और वोट बैंक सॉलिड है, और इसीलिए टूटने वाले लोग नहीं, आने वाले ज्यादा है। और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि अगर हमारी पार्टी तोड़ोगे तो हम तुम्हारे तोड़ देंगे, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए, और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि खेल हो रहा है, साजिशें हो रही हैं, और गुजरात लॉबी इस साजिश को कहीं। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र में अब खेला हो चुका है दोस्तों, ठीक है। महाराष्ट्र में खेला किस बात का हुआ है कि जो है उद्धव की पार्टियों के जो मेंबर थे, ठीक है, 7-8 मेंबर, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा जो खेला है वो महाराष्ट्र में हो गया है। और खबर ये भी आ रही है कि संजय राउत भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी एक न्यूज़ है दोस्तों कि जो संजय राउत उद्धव के राइट हैंड माने जाते थे, ठीक है, अब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अब बात हो गई है दोस्तों कि बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, ठीक है, छोटे छोटे राजनीतिक दलों को अपने साथ मिलाकर उनकी पार्टी को तोड़ रहे हैं। तो अब ये दूर नहीं है दोस्तों कि बीजेपी 850 सीटों का जो वो बिल लाई थी, ठीक है, उसको पास कराने में सक्षम हो जाएगी दोस्तों। तो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। इसका मैं सारा, अगर इंडिया गठबंधन के लोग हैं, पहले ममता उछलती थी, ठीक है, कि मैं वो कर दूंगा वो कर दूंगा, अब घर पे बैठी ममता, ठीक है, पूरी तरह से पार्टी उनकी टूट चुकी है, ठीक है। उनको कांग्रेस का साथ लेना चाहिए था, कांग्रेस का साथ लेना चाहिए था, पर वो कांग्रेस का साथ क्यों लेती? वो तो अपने में ही पता नहीं किस मद में चूर थी, और अब वो मद जो है वो बीजेपी ने इनका निकाल दिया है, ठीक है। अब देख लेना, टीएमसी को उल्टा करेगी बीजेपी, ठीक है। अब जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।